क्वेश्चन नंबर 301 सॉल्व करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 302 को सॉल्व कर लेते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन अभी मिल रहे हैं ये सभी मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड हैं। तो मोशनल ईएमएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद इन सब क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस है जेईई मेन जे एडवांस के एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 302 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने 301 को सॉल्व किया था। A conducting rod AB of mass m slide without friction over two long conducting rail separated by a distance L. At the left end, the rail are interconnected by a resistance capital R. The system is located in uniform magnetic field perpendicular to the plane of the loop. At the moment t equal to 0, the rod AB start moving to the right with an initial velocity v0, neglecting the resistance of the rail and the rod AB as well as self-inductance. Find the distance covered by the rod until it comes to the stand still. मतलब कब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट में आने से पहले, है ना। ये कैलकुलेट करना है। v0 स्पीड से फेंक दिया गया। सेकेंड में कहा जा रहा है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द रेसिस्टेंस आर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये तो बहुत आसान है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर्ड के बराबर होगा। मास एम है, वेलोसिटी वी नॉट है, तो इसका जितना काइनेटिक एनर्जी होगा सारा का सारा ये हीट लॉस करा देगा, हीट में चला जाएगा इसका सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी, फिर वो रेस्ट में आ जाएगा, है ना। तो इस हीट लॉस सेकेंड जो पार्ट है इसका आंसर हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर्ड, ठीक है। सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी इसका लॉस हो गया हीट के टर्म में। फर्स्ट पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रॉड अंटिल इट कम्स टू द रेस्ट कह सकते हैं आप, और वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया गया, रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड, ये रेल रोड प्रॉब्लम आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ये एक रेसिस्टर है, यहाँ पे एक रॉड को वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया। किसी वी वेलोसिटी के लिए इस पे लगने वाले फोर्स को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, और जिस समय ये वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा उस समय इसके थ्रू जो ईएमएफ डेवलप होगा, ये बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके थ्रू जो ईएमएफ डेवलप होगा वो हो जाएगा बी वी एल के बराबर। जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो हो जाएगा बी वी एल बाई आर के बराबर, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू भी क्रॉस बी यदि कीजिएगा तो फोर्स ऊपर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे हो जाएगा, करंट जो है ऐसे फ्लो करेगा, और करंट यदि ऐसे फ्लो करेगा तो आई एल क्रॉस बी फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो फोर्स जो हो जाएगा वो आई एल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये हो जाएगा फोर्स। मीन्स इधर वेलोसिटी वी, इधर रिटार्डेशन, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो यही फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसी का रिटार्डेशन होगा। तो फोर्स इक्वल्स टू मीन्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर दैट इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, यही एक टाइप का रिटार्डिंग फोर्स है। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर माइनस में यहाँ पे एम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये वी हो गया, और एक्सेलेरेशन को हम लिख देते हैं डी वी बाई डी टी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, डी टी को इधर लिख देते हैं और डी वी बाई बी को इधर लिख देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ गया। वी नॉट से लेकर के इसको जीरो तक इंटीग्रेट करना है, आप वी तक इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। यदि जीरो तक इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये वो टाइम निकल जाएगा, ओके। वैसे ये इसमें लॉन में आ जाएगा और जीरो तो लॉन में आप पुट कर नहीं सकते हैं, तो वी के ही टर्म में निकालिए आप। ये जो टाइम जो आएगा ये इन्फिनिटी टाइम आएगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद ये जाके रुकेगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके रुकने वाला है, इसी कारण से यहाँ पे ये जीरो कीजिएगा तो ये अनडिटर्मिनेट नंबर आ रहा है, ओके। तो यहाँ से वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखिए, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, यहाँ पे टी मिल जाएगा, और ये आ जाएगा लॉन वी बाई वी नॉट, कुछ ऐसा मिल जाएगा।
यदि लॉन को हटाइएगा तो वेलोसिटी का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, v का इक्वेशन मिलेगा v नॉट ई टू दी पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। इसको कुछ देर के लिए एक कांस्टेंट c मान लेते हैं तो माइनस सी इंटू टी आ जाएगा। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे आप ds बाई डी टी कर दीजिए, तो ds बाई डी टी दैट इज इक्वल टू वी नॉट ई टू दी पावर माइनस सी टी हो गया। तो ds का वैल्यू आ गया, ds का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ds का वैल्यू आ जाएगा वी नॉट ई टू दी पावर माइनस सी टी, और ये आ जाएगा यहाँ पे डी टी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन करना है ds का और इसका, तो ds का इंटीग्रेशन s हो गया 0 टू s, और ये v नॉट हो गया, और यहाँ पे माइनस सी से डिवाइड हो गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना था, और e टू दी पावर हो गया माइनस सी टी। ओके, कुछ ऐसा हो गया। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से लेना है तो 0 टू इन्फिनिटी कर देना है, 0 टू इन्फिनिटी कर देना है। इतना ही देर में ये इनफाइनाइट टाइम में ये रुकेगा क्योंकि इसका जो वेलोसिटी हो एक टाइप का एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा। ठीक है, आप यदि डायरेक्ट s निकालना चाहते हैं ना तो क्या कीजिए, दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो उस तरीके से s का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा यदि दोनों तरफ आप ds से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आप ऐसे भी पुट करके निकाल सकते हैं। इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 पुट कीजिएगा तो ये 1 आएगा। इसका मतलब है s का जो वैल्यू है ये वी नॉट बाई सी के बराबर आ जाना है। ठीक है, और c का वैल्यू हम लोगों ने किसको मान के चला था, c का वैल्यू हम लोगों ने माना था बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर को। तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, तो एम आर वी नॉट बाई एम आर वी नॉट बाई ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये कुछ आ जाएगा डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगा, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसा आ जाएगा। हाँ, हम एक बात बता रहे थे आपको कि यहाँ पे यदि आप ds से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ तो ds बाई डी टी वी हो जाएगा, और ds बाई डी टी से ये v कट जाएगा, और तो उस केस में सीधा यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा v नॉट से v तक, सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा और कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उस केस में जो इक्वेशन आएगा वो यदि आप समझे तो यहाँ पर इक्वेशन कितने के बराबर आएगा, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर ds आ जाएगा, और यहाँ पे dv आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको वी नॉट से 0 और ये 0 टू s। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू एस डेट इज इक्वल टू आ जाएगा वी नॉट, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। s का वैल्यू आ गया m वी नॉट आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इसमें पूछा जा रहा था। ठीक है, तो रेस्ट में आने से पहले ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, यदि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आप निकालना चाहते हैं हीट लॉस में, जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो हाफ एम बी नॉट के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 303 पे चलते हैं, है ना। चलिए फिर, थैंक यू।